शेयर मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करने का जो रुख अब युवाओं में बढ़ता जा रहा है, क्रेज बढ़ता जा रहा है। तो इसी पे हमारा वीडियो आधारित है कि शेयर मार्केट में हम कितना इन्वेस्टमेंट करें कि हमें इनकम टैक्स का नोटिस ना आ जाए। हम म्यूचुअल फंड तो खरीद लेते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि इसके लिए क्या लिमिट है कि इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। हम डिवेंचर में अप्लाई कर देते हैं, हम बायबैक के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो ये सब चीजें हमें समझना पड़ेगा कि इनकम टैक्स का नोटिस ना आए, इसके लिए हमें कंप्लायंस को करना बहुत जरूरी है। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सेक्शन 285 बी ए जो ये बतलाता है कि अगर आप शेयर मार्केट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, या म्यूचुअल फंड में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, या बॉन्ड्स या डिबेंचर में ट्रांजेक्शन करते हैं, या बायबैक के लिए अप्लाई करते हैं, तो इसके लिए रिपोर्टिंग की जाती है। और रिपोर्टिंग की जो अथॉरिटी है उसको डिफाइन किया गया है कि किसके द्वारा इस ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट किया जाएगा। जैसे हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि अगर आपने वित्त वर्ष में पूरे साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा, 10 लाख या 10 लाख रुपए से ज्यादा अगर आपने कोई बॉन्ड्स या डिबेंचर जो कंपनी ने इशू किए गए हैं या किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा इशू किए गए हैं, वो आपने बाय करे हैं, इन्वेस्टमेंट करा है, तो आपको उसकी जो रिपोर्टिंग होगी वो कंपनी या इंस्टीट्यूशन उस बॉन्ड्स जिसने इशू करे हैं वो रिपोर्टिंग करेगा। तो अगर आप किसी कंपनी 10 लाख या उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट पूरे वित्त वर्ष में करते हैं, तो उसकी रिपोर्टिंग जो है वो कंपनी के द्वारा की जाती है। वो कंपनी आपका पैन नंबर के साथ में आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो अपलोड करेगी, इनकम टैक्स को इंटीमेट करेगी। ऐसे ही अगर आप देखें कि अगर आप 10 लाख रुपए से ज्यादा फाइनेंशियल ईयर में शेयर के लिए अप्लाई करते हैं, आप शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं, चाहे शेयर आप एफ एंड ओ में कर रहे हैं, चाहे इंट्राडे में कर रहे हैं, तो अगर आप शेयर का भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और 10 लाख या उससे ज्यादा है, तो इसके लिए भी जो कंपनी है वो इंटीमेट करेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। आपका पैन डिटेल्स के साथ में वो इंटीमेशन जाएगा कि आपने कितनी ट्रांजेक्शन पूरे वित्त वर्ष में करी है। 10 लाख या उससे ज्यादा की ट्रांजेक्शन अगर आप शेयर में कर रहे हैं, तो इसकी रिपोर्टिंग कंपनी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करेगी। तो ध्यान रखें कि 10 लाख या उससे ज्यादा ऊपर कर रहे हैं तो आपका जो ट्रांजेक्शन है वो इनकम टैक्स को पता चल रहा है। ऐसे ही अगर आप 10 लाख रुपए या 10 लाख से ज्यादा पूरे वित्त वर्ष में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे म्यूचुअल फंड की एक स्कीम में लगा रहे हैं, एक से ज्यादा स्कीम में लगा रहे हैं, तो यहाँ भी ट्रांजेक्शन 10 लाख रुपए है। तो इसके लिए जो रिपोर्टिंग करेगी वो म्यूचुअल फंड हाउस रिपोर्ट करेंगे, म्यूचुअल फंड जो ट्रस्टी है वो रिपोर्ट करेंगे। तो ये जो ट्रांजेक्शन है वो आपकी रिपोर्ट होती है। तो ये इसकी जो लिमिट है वो 10 लाख रुपए है। तो ध्यान रखें कि अगर आप 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो इनकम टैक्स को वो डिटेल अवेलेबल होगी। ऐसे ही अगर आप बायबैक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कंपनी के किसी कंपनी ने बायबैक के लिए आपको एक इनविटेशन भेजा है और आप बायबैक के लिए अप्रूवल या ऑफर एक्सेप्ट करते हैं, तो उसकी लिमिट भी 10 लाख रुपए है। और 10 लाख से ज्यादा अगर आप बायबैक ऑफ शेयर्स खरीदते हैं तो उसकी भी रिपोर्टिंग कंपनी जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करेगी। तो ध्यान रखें कि अगर आप बायबैक कर रहे हैं 10 लाख से ज्यादा, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 10 लाख रुपए से ज्यादा, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसकी इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। ऐसे ही अगर आप कंपनी के शेयर्स में अप्लाई कर रहे हैं, चाहे शेयर एंटर्ड है, एफ एंड ओ है, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इनकम टैक्स को पता चलेगी। और अगर आप किसी बॉन्ड या डिवेंचर में कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको 10 लाख रुपए की लिमिट को ध्यान में रखना होगा। ये इन्फॉर्मेशन आपके एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में अवेलेबल होगी। जब आप अपनी आईटी फाइलिंग के लिए अपने टैक्स कंसल्टेंट को डेटा देंगे, आप खुद फाइल कर रहे हैं तो आप चेक कर सकते हैं। इसका वेब लिंक है, तो आप जैसे ही लिंक पे जाएंगे तो इसके अंदर आपको एक एफएक्यू आएगा जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि आपकी इन्फॉर्मेशन ये कैसे आप ट्रैक कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पर अवेलेबल होगी। एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट को आप देखें तो ये इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन आएगी जो आपने ट्रांजेक्शन शेयर मार्केट में करी है। तो शेयर मार्केट में जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या बॉन्ड्स या म्यूचुअल फंड में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो सारी इंफॉर्मेशन आपकी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में आएगी। ध्यान रखिए, ये ट्रांजेक्शन तभी आती है जब आप लिमिट से ज्यादा करते हैं। तो 10 लाख रुपए से ज्यादा अगर आप करेंगे तो वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स को पता चलेगी। और ध्यान रखिए कि वैसे तो कोई ट्रांजेक्शन करने का कोई लिमिट नहीं है, आप ट्रांजेक्शन चाहे कितने भी अमाउंट की करें, लेकिन उसके लिए वैलिड सोर्स और जेन्युइन आपका रीजन होना चाहिए। आप उस सोर्स को एक्सप्लेन कर सकें कि आपके पास वो पैसा कहाँ से आया जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ध्यान रखें, अगर आप कोई पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसका वैलिड सोर्स हमेशा तैयार रखें और वैलिड सोर्स हमेशा एक्सप्लेन करें, तो आपको कभी भी कभी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपके पास वैलिड सोर्स नहीं है तो उस केस में आपकी जो इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी वो अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी और उस पर
आपको टैक्स और पेनल्टी, टैक्स तो लगेगा ही लगेगा, प्लस में पेनल्टी भी आपको लगेगी। तो ध्यान रखिए, अगर आपको टैक्स, पेनल्टी और इंटरेस्ट से बचना है तो अपने जो सोर्स है उसको हमेशा जेन्युइन तैयार रखें और एक्सप्लेन आप इनकम टैक्स को कर सकें। तो जैसे ही आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे ओपन करेंगे, ये यूआरएल है इनकम टैक्स का, तो इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जैसे ही ओपन करते हैं तो आपको वहाँ पर एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट का टैब मिलेगा, मेन्यू मिलेगा। तो वहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी जो ट्रांजेक्शन है वहाँ पर अवेलेबल होगी, आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं कि वो आपकी जो ट्रांजेक्शन आ रही है क्या वो आपके डीमेट स्टेटमेंट से मैच है या नहीं है। क्या आपकी जो आपकी और भी ट्रांजेक्शन हो सकती है उसको भी आप मैच कर लें, अपनी बैंक स्टेटमेंट से मैच कर लें। सपोज आपकी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में कोई ट्रांजेक्शन ऐसी दिख रही है जो आपने नहीं की है, तो आप उसका रिप्लाई भी सबमिट कर सकते हैं। आप ये ध्यान रखें कि जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो अपने डेटा को एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट से और 26 से मैच कर लें, ताकि आपको इनकम टैक्स नोटिस ना आ जाए, क्योंकि अगर आपका डेटा मिसमैच रहता है तो इनकम टैक्स नोटिस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एयरटेल रिलेटेड अगर आपको कोई सर्विस चाहिए या किसी तरह के असिस्टेंस चाहिए तो आप गिवन नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।